तो आज के देश में, आज के दौर में ग्लोबली, मैं बच्चे बच्चियों से छोटे हैं एक्सपीरियंसेस एज ए मैरिज काउंसलर मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम छोटी छोटी बातों पे भड़क उठते हैं। वो जी इसको ख्याल ही नहीं, जी मेरी सहेलियाँ आई हैं, हम उसको पूछा ही नहीं इसने। खुदा की बंदी, सहेलियों को प्रोटोकॉल दिलाते लाते अपनी ज़िंदगी ख़राब ना कर लेना। तो जब एक बंदे को सहेलियों का आना पसंद ही नहीं, वाई आर यू प्रेसिंग हिम हार्ड टू एंटरटेन यू फ्रेंड्स? डोंट डू इट। एक दूसरे को उतना वज़न उठवाएं जितना वज़न वो उठाने का अहल है या कैपेबिलिटी है। आप देखिए कि जब रियलिस्टिकली उसका अहल का पता कैसे चलेगा? जब आप एक दूसरे से सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और वर्टिकल कम्युनिकेशन ठीक होगी, दिलों और रूहों की करेंसी चलेगी। जहाँ दिल और रूह की मुखलस करेंसी चलती है उधर रिश्तों में फूट नहीं पड़ती, ये रिश्ते और जोड़ते हैं। और जहाँ दिल और रूह में करेंसी में कोई नेगेटिविटी आ जाए, हसद आ जाए, गीबत आ जाए, पर्सनल कोई ट्रस्ट आ जाए, तो वो रिश्ते तोड़ भी नहीं चढ़ते। तो मैं नेगेटिव कम बोलता हूँ, पॉजिटिव ज़्यादा बोलता हूँ। पॉजिटिव ये है, दिल और रूह की मुखलसपान की और राजी की करेंसी यूज़ करें, दोनों एक दूसरे के आराम का ख्याल करें, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कैसे कंफर्टेबल होता है, इसका एग्ज़ाम होना है, कैसे ये ईजी हो, वो काम करें एज ए वाइफ। और वो हस्बैंड वो खुद देखे, यार ये अगर वर्किंग लेडी है तो कैसे कंफर्टेबल होती है, जो अपने लिए पसंद करते हैं। अच्छा ये उधर जाके बेचारी करती है काम, सुबह उसको इजी करे, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, डोंट वरी, शाम को वॉक पे जाएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे मिलेंगे, चीज़ें चल पड़ेंगी। लेकिन अगर आप अपने अपने कंपार्टमेंट में रहेंगे, अपनी अपनी एटीएम को संभाल संभाल के रखेंगे, तो आप तनहा हो जाएंगे। अकाउंट तो एटीएम से करोड़ों मिलियन से भरे हुए होंगे, दिल मोहब्बत से खाली होगा। और 40-50 साल की उम्र के बाद पूछने वाला भी मुखलस कोई नहीं होगा, पैसे ही रह जाएंगे। और पैसे ज़िंदगी नहीं होती। ज़िंदगी बंदा जीता है रूह के साथियों से, मुखलस दोस्तों से, मोहब्बत के रिश्तों से, इमोशंस का तड़का जिनको लगाओ, उधर ज़िंदगी आती है। ज़िंदगी सिर्फ पैसे, दुकानों, जायदादों, प्लाटों से नहीं होती। ठीक है वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं है। हमने बड़े बड़े जायदादों वालों को नींद की गोलियां लेके सोते देखा। तो जो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मियाँ और बीवी का रिश्ता मोहब्बत की इकाई है, मुआशरे की इकाई है, इसको इकट्ठा लेके चलें और कंप्रोमाइज़ सीखें। तो मैंने जो की टू सक्सेस टू दी मैरिड लाइफ में बताया है, जो इसमें मैं बातें की हैं। पहली बात मैंने की है कि एक दूसरे से मुखलस हो जाएं। अगली बात मैंने की है एक दूसरे को टाइम दें। उससे अगली बात मैंने की है कि एक दूसरे के टाइम टेबल और हैबिट्स को इज़्ज़त दें, पूछें एक दूसरे कैसे रहना है। उससे अगली मैं बात की है एक दूसरे को रूह का साथ दें, एटीएम का साथ ना दें। अगली मैंने बात की है कि एक दूसरे के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बने। उससे अगली बात मैंने की है कि एक दूसरे की फैमिलीज़ को इज़्ज़त दें। उससे अगली मैंने बात की है कि अपनी बेडरूम लाइफ को घर से बाहर ना जाने दें। बेडरूम लाइफ की कोई भी बात अपनी बेडरूम से बाहर ना जाएं, आपस में डिस्कस करें। अपनी खुशियों और टेंशन्स को, स्ट्रेसेस को खुद नेगोशिएट करें और सेलिब्रेट करें, दो बोथ वे खुश रहें। और उससे अगली मैं बात की है इंसान की इज़्ज़त करें, इंसानियत की इज़्ज़त करें, चीज़ों की इज़्ज़त ना करें। और उससे अगली मैंने बात की है खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ आएंगी, ठंडक देंगे तो ठंडक आएगी, आसानियाँ देंगे तो आसानियाँ आएंगी। तो मैंने ये जनरल बात की है एज ए एल्डर ऑफ दिस सोसाइटी। मेरी कोई इसमें पर्टिकुलर नहीं था, मैं चाहता था आपसे शेयर करूं। मेरे देश में ये चीज़ थोड़ी बाकी स्ट्रेसेस के साथ बढ़ रही थी, तो मेरा जी चाह मैं आपसे शेयर करूं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिवली लें, और इसके प्रोसेस में कोई की बात किसी की बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा एम सिर्फ करेक्शन था एज एल्डर ऑफ दिस सोसाइटी, एकेडमिक पर्सन। मेरा किसी जेंडर को टारगेट नहीं करना था। मेरे लिए लड़कियां भी बेटियों की तरह और लड़के भी बेटों की तरह, बोथ आर इक्वल टू मी। मेरे लिए आपको एक सिर्फ आईना दिखाना था कि ज़िंदगी की मंजिल आगे पाने के लिए गैर ज़रूरी नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है और ज़िंदगी की दौड़ में आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा राज़िक दिलों के राज खूब जानता है, और मेरी जो रूह की बातें हैं वो भी जानता है। दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देश के जोड़ों को जोड़े रखे, खुशियाँ दे, आसानियाँ दे, एवरीबॉडी टू एंजॉय हैप्पी मैरिड लाइफ, कपल लाइफ अच्छी हो आपकी। और अल्लाह हर एक को जो जो पार्टनर की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, उनको अच्छे पार्टनर्स दे, खुश रखे, और ज़िंदगी में वालिदैन को औलाद का सुख दे। मुझे और आपको हर एक को सुख नसीब करे। एंड वी वर्क फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ग्रेट नेशन, ग्रेट कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।